उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कल से 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कादीपुर के अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कल से 3 दिनों तक यहां लोक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ तमाम तरह आयोजन किए जाएंगे। आज प्रेस वार्ता के जरिए इसकी जानकारी पीठाधीश्वर कपाली बाबा द्वारा दी गई। दरअसल कादीपुर के अलदेमऊ नूरपुर में अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ का मठ है, जिसके पीठाधीश्वर बाबा कपाली जी महाराज हैं। उन्हीं के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल से 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान महोत्सव की शुरुआत विशाल शोभा यात्रा से होगी। वहीं महोत्सव में कई प्रदेशों के कलाकार द्वारा लोकगीत, लोक नृत्य जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ कई धार्मिक और सामाजिक संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर मीडिया से सम्मुख हुए कार्यक्रम के आयोजक एवं अघोरपीठ सत्यनाथ मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्रचंडेश्वर कपाली बाबा का क्या है, आप भी सुनिए। देखें, ये परंपरागत कार्यक्रम है जो ज्ञात इतिहास के अनुसार 12वीं सदी से पहले से इस मठ पर आयोजित होता है। क्योंकि 12वीं सदी के बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप हम सबके बीच में प्रचलित है आल्हा के मंगलाचरण में ही बाबा सत्यनाथ मठ और इस उत्सव का उल्लेख मिलता है। तो बड़ा प्राचीन कार्यक्रम है और जैसे हर धार्मिक कार्यक्रम अपना एक विराट रूप ग्रहण करता जा रहा है, वैसे ही ये भी अब अपने ग्रामीण परिवेश से निकल करके राष्ट्रीय परिवेश धारण कर रहा है यह उत्सव। और बाबा सत्यनाथ नवनाथों में एक प्रमुख नाथ हैं, जिनका माँ पार्वती और भगवान शिव के बाद प्रथम स्थान माना गया है शास्त्रों में, और ये ब्रह्मदेव के अवतार हैं, पितामह ब्रह्मा के अवतार हैं। बाबा सत्यनाथ की यह पुण्य भूमि है जो लुप्त प्राय बड़ी प्राचीन एक नदी हमारे यहाँ भरतकुंड से होते हुए अपने ज़िले में आकर कादीपुर नामक स्थान पर आदि गंगा गोमती में मिलती है। वो चंद्रभागा नदी कही जाती है। अब वो धीरे धीरे नाले का रूप ले चुकी है। चंद्रभागा और धूत पापा गोमती के पवित्र संगम पर यह स्थान स्थित है। इस वर्ष हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, लेकिन इस वर्ष 3 दिन का ग्रामीण परिक्षेत्रीय मेला, जिसमें देश भर के हस्तकला, लोक कला का प्रदर्शन होगा, लोक गायन का प्रदर्शन होगा, और जो हमारी साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, उससे जन सामान्य को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मेले का जैसा आप सभी जानते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों ही रूप है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के खान पान भी उपलब्ध होंगे, बच्चों के लिए मनोरंजन उपलब्ध होगा, और बौद्धिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की एक परिचर्चा है, जिसमें देश, धर्म और समाज पर देश के ख्यातिलब्ध विद्वान अपने अपने व्याख्यान देंगे। उसका समय सुनिश्चित है, आपको सूची श्रीवास्तव जी उपलब्ध करा देंगे। तत्पश्चात धर्म के मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा, जिसमें पुरी से, रामनगर से, अयोध्या जी से, प्रयाग से और भी अन्य विद्वानों के आने की संभावना, जो धार्मिक विषयों पर विषय निश्चित हैं, उन विषयों पर ही अपना धार्मिक व्याख्यान देंगे। भी प्रतिदिन का कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने बताया, लोक नृत्य, लोकगीत चले गए। अंतिम कार्यक्रम प्रतिदिन का जो है, उसमें लोकगीत, शास्त्रीय गीत और उपशास्त्रीय गायन वादन का नित्य प्रति कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल धार्मिक सामाजिक उत्सव ही नहीं, समाज को जोड़ने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जैसा कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में लिखित है और विभिन्न ग्रंथों में ये प्राप्त होता है कि देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, और सबसे अधिक कास्मिक एनर्जी का जो चंद्रमा की कास्मिक एनर्जी है, जो खगोलीय शक्ति है, वो पूर्णिमा के दिन बढ़ी रहती है। आप देखिए, शरद पूर्णिमा में खीर की प्रधानता है, लक्ष्मी पूजन की प्रधानता है। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जब हमारी जेनेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमारी आनुवांशिक शक्ति शरीर की बड़ी होती है, और हम आनुवांशिक रूप से अपने पूर्वज ही हैं। ये विज्ञान कहता है कि हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है वो पूर्वजों से चला आ रहा है। तो हम पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त और देवताओं के निमित्त
विभिन्न तीर्थों, तीर्थ का अर्थ है जल जहाँ उपस्थित हो, जहाँ हम स्नान कर सकें, अर्घ्य दे सकें, ऐसे हर स्थल को तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थों में जाकर स्नान और दीपदान की परंपरा रही है। एक पौराणिक आख्यान भी इससे जुड़ा हुआ है कि भाई इसका मूल नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा है। भगवान शंकर जो भारतीय धार्मिक और सामाजिक परंपरा के आधार हैं, उन्होंने आज ही के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। अब ये होता है बहुत से राक्षसों का वध हुआ, त्रिपुरासुर में खास बात क्या है? तो त्रिपुरासुर एक कोई असुर नहीं था, ये एक ऐसी प्रयोगशाला थी, आप स्काई लैब का नाम सुनेंगे, वो अंतरिक्ष में चलती थी और एक जल से रक्षित थी, एक अग्नि से रक्षित थी, एक वायु से रक्षित थी। ये लैब्स थे जो पूरे संसार में घूमते थे और कहीं किसी पर जगह पर विप्लव मचा देने में सक्षम थे। इन तीनों का जीवन से गहरा संबंध है, वायु का जीवन से गहरा संबंध है, जल का जीवन से गहरा संबंध है, अग्नि का जीवन से गहरा संबंध है। ये तीनों तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। भगवान शंकर ने उस जो इन तीनों तत्वों पर अधिकार करने की एक व्यवस्था थी, एक प्रयोगशाला के माध्यम से उन तीनों प्रयोगशालाओं को अपने त्रिशूल से आज ही के दिन ध्वस्त किया था। इसलिए भगवान शिव के इस कृत्य से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस दिन दिवाली मनाई थी, इसलिए इसका एक नाम देव दीपावली है।